ने कहा था अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिल गया माफिया। लेकिन अब अतीक के बेटे की हुई मौत तो उठने लगे सवाल, क्या है मौत का सच? क्या जो बताया जा रहा वही सच है? अतीक के बेटे अबान की सड़क हादसे में गई जान, कैसे हुआ हादसा? क्या कोई साजिश तो नहीं? कैसे खत्म हो गया अतीक का कुनबा? जान लीजिए। समय जब करवट लेता है ना, तो बड़े बड़े साम्राज्यों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देता है। एक दौर वो था जब पूरे प्रयागराज और पूर्वांचल में अतीक अहमद के कुनबे के नाम से लोग थर थर कांपते थे। लेकिन आज योगी राज में उस कुनबे का जो हाल हुआ है, उसने सबको हैरान किया है। बाबा के राज में अतीक का 2 नंबरी साम्राज्य सचमुच मिट्टी में मिल चुका है। 2.5 साल के भीतर इस परिवार का हर एक सदस्य या तो जेल की कालकोठरी में पहुंच गया है या एनकाउंटर और हादसे का शिकार हो गया है। लेकिन अब अबान की मौत कई लोगों को हैरान कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कैसे अतीक का परिवार खत्म हुआ? अबान की मौत का सच क्या है? चलिए जानते हैं। पहले बात करते हैं आखिर अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत को लेकर अचानक इतने सवाल क्यों उठने लगे। दरअसल 6 अगस्त की सुबह तड़के प्रयागराज से झांसी जा रही अबान की तेज रफ्तार कार झांसी कानपुर हाईवे पर एक सीमेंट के डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया और मौके पर ही अबान की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि अतीक अहमद के दुश्मन आज भी सक्रिय हैं और जिस तरह अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का अंत भी झांसी में हुआ था, ठीक वैसे ही सबसे छोटे बेटे अबान की मौत भी झांसी के पास ही हुई। इसी अजीब संयोग के चलते लोग इसे सिर्फ एक हादसा मानने को तैयार नहीं है और इसके पीछे किसी साजिश की आशंका जता रहे हैं। लेकिन अगर इस घटना के असली और जमीन से सच की बात करें तो पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक यह पूरी तरीके से एक सड़क हादसा ही है। अतीक अहमद के दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद झांसी जिला जेल में बंद है और सबसे छोटा भाई अबान सुबह सुबह अपने 4 दोस्तों के साथ उसी अली से मुलाकात के लिए प्रयागराज से निकला था। लेकिन खबर है कि कार के सामने अचानक कुछ आया, जिसके बाद कार ने अपना नियंत्रण खो दिया। इस हादसे में सिर्फ अबान नहीं बल्कि एक साथी उसके सोनू की भी मौत हुई है, जबकि कुछ दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने साफ कहा कि शुरुआती जांच में किसी भी तरह के साजिश का कोई सबूत नहीं है। ये तेज रफ्तार का कहर हो सकता है। अबान की इस मौत ने एक बार फिर लोगों को अतीक अहमद के उस खूनी इतिहास की याद दिला दी है, जिसने पिछले महज 2.5 साल के भीतर इस पूरे कुनबे को तिनके की तरह बिखेर कर रख दिया। इस साम्राज्य के ढहने की शुरुआत साल 2023 में उमेश पाल कांड से हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस का ऐसा हंटर चला कि अतीक का बेटा असद अहमद झांसी में ढेर हुआ। इसके 2 दिन बाद खुद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में लाइव कैमरे के सामने कस्टडी में मारा गया। जो अतीक कभी खुद को कानून और सरकार से ऊपर समझता था, वक्त का चक्का ऐसा घुमा कि उसका पूरा घमंड और 2 नंबरी साम्राज्य पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो गया। अगर अतीक अहमद के 5 बेटों की आज कुंडली देखें तो 2 बेटा असद और अबान दुनिया में नहीं रहे। सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है, दूसरा बेटा अली झांसी जेल में सलाखों के पीछे है, जबकि चौथा बेटा इस वक्त अपनी बुआ के पास सुरक्षित है। लेकिन इस पूरी तबाही के बाद भी सबसे बड़ा सस्पेंस बरकरार ये है आखिर अतीक की बेगम और इनामी शाइस्ता परवीन पिछले 2.5 साल से कहां गायब है। पति देवर और अब तो 2 जवान बेटों को खोने के बाद भी शाइस्ता पुलिस की नाक के नीचे फरार है। वो ना तो अतीक के जनाजे में आई और ना ही पुलिस उसका कोई सुराग लगा सकी। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या अपने सबसे छोटे बेटे की मौत की खबर सुनकर मां कानून के सामने सरेंडर करेगी? योगी राज में अतीक के कुनबे के इस भयानक अंजाम पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।